नमस्कार, जय हिंद। आतंकवादी पाकिस्तानी हो या फिर खालिस्तानी, दोनों का सफाया कहीं न कहीं कुछ महीनों से एक सीरीज़ के तौर पर किया जा रहा है। तो इस वीडियो में बात करने वाले कि अभी किस खालिस्तानी जो टेररिस्ट हैं या पाकिस्तान टेररिस्ट जिसकी कहीं न कहीं इंडिया डिमांड कर रहा था ग्लोबल टेररिस्ट इसे डिक्लेयर करने में, वो दोनों टेररिस्ट के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और एक आपके लिए गुड न्यूज़ यही है, एक अच्छी खबर ये है कि दोनों जो आतंकवादी हैं, दोनों आतंकवादी मारे गए हैं। ये एक अच्छी खबर रिपोर्ट के अनुसार अनुसार चले तो कहीं न कहीं दोनों आतंकवादी अभी तो ज़िंदा नहीं है। दोनों के बारे में बात करेंगे, थोड़ी हिस्ट्री और थोड़ी उनके ब्रीफली उनके जो कारनामे हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हर एक मीडिया आर्टिकल्स में ये चीज़ें पब्लिश की गई है कि जो खालिस्तानी टेररिस्ट है, लखबीर सिंह रोडे, ये जो बेसिकली है, ये भिंडरेवाला है जो ऑपरेशन ब्लू स्टार में जो मारा गया था, एक खालिस्तानी टेररिस्ट था। उनके बारे में बात करें, उनका नेफ्यू यानी उनका भतीजा कहीं न कहीं खालिस्तान का जो एक एजेंडा था, खालिस्तान के डिमांड का जो एजेंडा था, वो आगे लेके जा रहा था। इसकी रिसेंट में अभी हार्ट अटैक से हत्या हुई। हार्ट अटैक हुआ या क्या चीज़ है, ये तो आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं हर एक आर्टिकल्स में ये चीज़ें पब्लिश की गई है। खालिस्तानी टेररिस्ट एंड पाक गो गेटर मैन फॉर एंटी इंडिया ऑप्स डाइज़। तो लखबीर सिंह रोडे कौन है, इसके बारे में जानेंगे थोड़ा-सा ब्रीफली और आगे हम चलेंगे जो पाकिस्तान के जो साजिद मीर हैं, उनकी भी पॉइज़निंग से ज़हर देके उनकी हत्या की गई है, वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो लखबीर सिंह रोडे है, जो कि 72 साल का था और ये 72 साल का जो इंसान ना, ये माना जाता है कि ये इंडिया की तरफ से यूएपीए के ज़रिए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के ज़रिए ये एक ग्लोबल टेररिस्ट था, ये हम बोल सकते हैं इनकी तलाश थी, इनकी नज़र थी कि इंडियन जो एजेंसी है, इनकी तलाश कर रही थी। लेकिन ये छिपा हुआ कहाँ है? कहाँ था? है नहीं, कहाँ था? तो पाकिस्तान में ये छिपा हुआ था। पाकिस्तान के लाहौर में ये छिपा हुआ था और वहाँ से अपनी ऑपरेशन को अंजाम देता। ये बेसिकली कह सकते हैं कि टेरर फाइनेंसिंग में, फंडिंग में, आर्म्स सप्लाई करने में ये इन्वॉल्व होता था और पंजाब प्रोविंस जो था, वहाँ के लोगों को खासकर ये रेडिकलाइज़ करता। अब सवाल निकल के ये आता है ना कि ये इनकी जो हरकत है ना, ये मतलब ऐसा नहीं कि ये पहली बार इनका नाम सामने आया है, ऐसा नहीं है। ये हम बात करें तो नेपाल में भी एक टाइम में अरेस्ट हुआ था। नेपाल में इसलिए अरेस्ट हुआ था क्योंकि इसके साथ में आरडीएक्स पाया गया था और ये आरडीएक्स पाकिस्तान से ही लाया था। किसके लिए? तो इंडिया में अटैक करने के लिए, ये सोचिए। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक छोटी-मोटी घटना के लिए पकड़ा गया। 2021 से लेकर 23 की हम बात करें, इस 3 साल की मैं बात करें, 3 साल में इसके अगेंस्ट में 6 टेरर केसेस हैं, 6। और अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो मोगा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज़ है उनको सील किया गया है, आप इसको भी समझ सकते हैं। और अभी इनकी जो डेथ हुई है, ये डेथ को कन्फर्म में बेसिकली इनके जो भाई हैं, जसबीर सिंह जो रोडे है, उन्होंने कन्फर्म किया है और इनका सबसे बड़ा एक ग्रुप है, जो कि खालिस्तान लिबरेशन फोर्स है, ये यही चला रहा था। अब इसका जो बेटा है खासकर, इसका बेटा भग्गू बरार जो है ना, ये भग्गू बरार जो इनका बेटा है, जो कनाडा का भी सिटीज़नशिप लिया हुआ है, ये पाकिस्तान आना-जाना करता है खासकर आर्म्स के सप्लाई के लिए। तो ये भग्गू जो बरार है ना, ये खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, ये अब इसको रन करने वाला और ये बेसिकली जो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स है ना, ये इंडिया के अगेंस्ट खालिस्तान का डिमांड को कहीं न कहीं और आगे ले जाने वाला है। तो इसी के लिए बेसिकली बनाया गया था। तो ये ऐसा नहीं, और भी छोटी-मोटी छोटी-मोटी नहीं, बहुत बड़े-बड़े जो टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व, जैसे पंजाब नेशनल बैंक एक्सप्लोजन हुआ था 2021 की हम बात कर रहे हैं। प्लस लुधियाना कोर्ट का जो ब्लास्ट हुआ था 2021 में, यहाँ भी ये इन्वॉल्व था। और पोटा के तहत इनकी जो एक फेडरेशन थी आईएसवाईएफ, यानी कि इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, इनको भी कहीं न कहीं पोटा के तहत इनको बैन किया गया था। और माना ये जाता है कि ये जो लखबीर सिंह है, इनके इंडिया में खासकर पंजाब प्रोविंस में इनके 150 स्लीपर सेल थे, जो कि इनके लिए काम करते थे कुछ 8 से 10,000 रुपयों में। तो ये तो इनके बारे में है, जो देख सकते हैं कि ये पर्सन है, ठीक है? ये पर्सन है। और एक सवाल निकल के ये भी आता है ना कि ये पाकिस्तान में था, तो इंडिया अभी तक इसे क्यों नहीं मतलब ला पाया? देखिए, इंडिया ने अपनी साइड से मेहनत की है। 2002 में भर-भर के डोज़ियर सौंपा गया पाकिस्तान को कि ये टेररिस्ट है, इसे हमें सौंप दीजिए। लेकिन एक्स्ट्राडिशन के ज़रिए इंडिया को सौंप दीजिए, लेकिन पाकिस्तान ने इसे देने से मना कर दिया। क्यों? देखिए, पंजाब प्रोविंस जो है ना, ये बेसिकली एक तो पंजाब प्रोविंस जो 60% हिस्सा जो पाकिस्तान में और इंडिया में कुछ 40% के आस-पास में। यहाँ पर पाकिस्तान का जो आईएसआई, वो चाहता है पाकिस्तान पंजाब को तोड़ना। ये आज के नहीं, उनके बरसों की एक बोल सकते हैं एक सपना रहा है, ठीक है? और जब भिंडरेवाला का जन्म हुआ, ये हम बोल सकते हैं, भिंडरेवाला जब आया
पाकिस्तान में हरकत में, उसके बाद से खालिस्तान का जो मुद्दा ना और आगे बढ़ा और आईएसआई को यहाँ से ना एक सिग्नल मिला कि ये बंदा जो है ना पंजाब को तोड़ने में मेरा साथ दे सकता है। पंजाब को तोड़ना क्या, पंजाब को बोल सकते हैं कि जो पंजाब का हाफ प्रोविंस जो इंडिया में है, इसे पाकिस्तान में मिलाने का। तो ये मतलब पाकिस्तान भी ऐसे लोगों को बचाता है जो खासकर ये देखता है कि जो इंडिया के अगेंस्ट बोलता है, इंडिया को तोड़ने की बात करता है। लेकिन इसी बीच में 26/11 का जो ये बेसिकली 5 दिसंबर का न्यूज़ है, ठीक है? तो ये कहा जा रहा है कि साजिद मीर जो कहा जाता है लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रोजेक्ट मैनेजर था, या ये पर्सन 26/11 के अटैक को कहीं न कहीं लीड कर रहा था। ज़ाहिर-सी बात है, ये बेसिकली जो लीड कर रहा था ना, ये कहा जा रहा है कि इसे पॉइज़न देके मारा गया है। ज़हर दिया गया या फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, इसके 2 एंगल हो सकते हैं। 2 एंगल को हम लास्ट में बात कर लेंगे। सुन लीजिए इनके बारे में छोटी-सी कहानी। जब ये 26/11 हमला करके जब इनका जो मकसद था, जब आतंकवादी मारे गए यहाँ से, ठीक है? जब आए थे। इसके बाद से क्योंकि ये पाकिस्तान में बैठ के ऑपरेट कर रहा था, तो अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा लिया और इसके बाद से लेकर इंडिया बराबर कहीं न कहीं इनके अगेंस्ट में डॉजियर सौंपता गया है और ये कहता गया है, सबूत भी देते गए कि इसमें साजिद मीर का हाथ है। आप इसे एक्स्ट्राडाइट करके इंडिया के हवाले कर दिया, लेकिन इन्होंने दिया नहीं, ठीक है? दिया नहीं और यही पर्सन है जो आपने देखा भी होगा कि ये जो पर्सन है जस्ट अ सेकंड, ये जो आप देख पा रहे होंगे राइट साइड में, ये वही है डेविड कोलमैन हेडली, जिसका उर्फ कह सकते हैं कि दाऊद गिलानी। ये एक मुस्लिम फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, जिनके पिता सैयद गिलानी थे और ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन कश्मीर के बारे में बड़ा ही बोल सकते हैं इनका जो ये आइडिया था, बोल सकते हैं आइडियोलॉजी बहुत एक बुरा था, एक खराब था। तो ये साजिद मीर के कॉन्टेक्ट में आकर इंडिया के लिए रेकी की, इंडिया मुंबई जो पूरा सिटी रेकी करने के बाद में, पूरा प्लानिंग करने के बाद में फिर यहाँ पर अटैक होता है। अटैक के बारे में आपको अच्छे से मालूम होगा। तो यही वो इंसान है जब 2006 में 6 में जब इंडिया आता है और इंडिया आने के बाद में यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस खोलता है, जो कि $25,000 के आसपास में ये जो साजिद मीर है इसको प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर ये भी कहा गया यूएस की तरफ से, यूएस जस्टिस ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया कि जो मीर था ना, साजिद मीर, ये रियल टाइम टेलीफोनिक जो कॉन्टैक्ट था, ये इनका था बेसिकली अबू कहाफा और जो मोहम्मद इकबाल हैं, जो कि आए थे इंडिया अटैक करने के लिए। तो इसके बाद भी यहाँ पर जो है ना इंडिया ये वहाँ पर मल्टीपल टाइम्स ये एक कोशिश करता रहा कि इसे कहीं न कहीं एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए। लेकिन इंडिया हर बार फेल इसलिए हुआ क्योंकि आपने अभी रिसेंटली सुना होगा 22 या 23 की बात कर रहे हैं, डेट में ईयर कन्फर्म नहीं है। लेकिन जब चाइना ने खासकर यहाँ पर अपना जो रोड है ना वो आगे लाया और यहाँ पे ये कहा कि ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए अभी जो इनफ जो बोल सकते हैं कि प्रूफ जो है ना वो सफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पर ना यूएस स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ने खासकर जो ग्लोबल टेररिज्म है इसका रिव्यू करते हुए 2020 में रिव्यू किया, 2021 में रिव्यू करके हुए इसका रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट में ये कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिस्ट हैं उनके अगेंस्ट में कोई भी यहाँ पे एक्शन लिया नहीं गया। और आपको मालूम है कि एफएटीएफ के जरिए यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जरिए जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में था और ग्रे लिस्ट में ब्लैक लिस्ट में होने वाला था कि यहाँ पर पाकिस्तान एक दिखावे के लिए यहाँ पर एक्शन लिया कि जो साजिद मीर है इसे यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान कोर्ट की तरफ से इसे इम्प्रिजनिंग कह सकते हैं, इसे सुनाया गया यानी जेल की सजा इसे सुनाई गई। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इसका भी एक प्रेशर था इसके लिस्ट में कि लिस्ट से हटना भी था। ये हम बात कर रहे हैं 2000 जून 2022 की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बेसिकली वहाँ पर घटी। लेकिन अभी एक मेन सवाल निकल के आता है ना कि ठीक है, ये चीज़ें जैसे भी हुआ ठीक है। हमारे लिए तो खुशी की खबर है, हमारे लिए तो अच्छी बात है कि ऐसे आतंकवादी मारे जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी यहाँ पर खालिस्तानी आतंकवादी मारे जा रहे हैं और खालिस्तानी आतंकवादी जो कनाडा में वहाँ भी मारे जा रहे हैं। अभी एक और का नंबर लगने वाला था लेकिन वो बाय चांस कहीं न कहीं चीज़ें बच गई और यहाँ पर ना अब तक देखा जाए तो अब तक 5 जो खालिस्तानी आतंकवादी वो मारे गए। जिसमें से 3 की हत्या हुई है, 2 तो बोल सकते हैं अनजान तरीके से उसे अनजान मौत हुई, हार्ट अटैक, पॉइज़निंग इस तरीके से। हरजीत सिंह निज्जर इनके नाम तो आप सुने होंगे ठीक, अवतार सिंह जो एक खांडा करके है, परमजीत पंजवाड़ करके और रिपू दमन सिंह मलिक 2022 में इसे मारा गया। रिपू दमन सिंह मलिक वही है जो कहीं न कहीं 1985 में जून की हम बात करें जून 23 1985 में जब एयर इंडिया 182 पर अटैक हुआ था। इसका मास्टरमाइंड कहा जा रहा है कि जो लखबीर सिंह वो था और यहाँ पर रिपू दमन सिंह मलिक वो था। लेकिन 2005 में जब यहाँ पर कोर्ट
के पास में इनफ सफिशिएंट प्रूफ नहीं थे, तो इसे छोड़ दिया गया। फिर इसे 2022 में कहीं न कहीं गोली मार के हत्या कर दी गई। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं इसके रिलेटेड हैं। आपको क्या लगता है ये जो चीज़ें सीक्वेंस में जो चल रही है, आतंकवादी का सफाया करना, ऑल आउट ऑपरेशन ऑल आउट कह सकते हैं खालिस्तानियों का, और चाहे वो जहाँ भी हो, कनाडा में हो चाहे फिर ये आपका पाकिस्तान में हो, ऑपरेशन जो ऑल आउट चल रहा है खालिस्तान के अगेंस्ट में, ठीक है? इवन कि पाकिस्तान भी इंक्लूड है, उनके टेररिस्ट भी। तो ये चीज़ें आपको क्या लगता है कितना सही है, कितना गलत है? और ये सही है, लेकिन आप ये बताना आप इसके लिए कितना खुश हैं? ये वाला खुश है, ये वाला खुश है या फिर ये वाला खुश है, जिसमें आपके दाँत भी निकल रहे हैं? तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपके अंदर में कितनी खुशी है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।